गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। जिस स्टेट में हम रहते हैं यानी राज्य में हम रहते हैं उसके बारे में। तो हमारे राज्य का क्या नाम है? हरियाणा। गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट हम रहते हैं ये किस में आता है? हरियाणा राज्य में। और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? अभी नवंबर में हमने 1 नवंबर को हरियाणा डे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि पंजाब और हरियाणा पहले एक साथ थे, फिर ये अलग अलग हो गए। जैसे भारत पाकिस्तान भी पहले एक ही थे, ये बाद में अलग हुए। ठीक है, तो आज हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है? हरियाणा जो शब्द है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, हरि धन आना। हरि यानी भगवान, आना यानी आगमन या आना, यानी भगवान का आना। ये तो हरियाणा का अर्थ हो गया। अब हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा आरंभ से ही तपस्वियों की जन्मभूमि रहा है। आपको पता है ये गुरु द्रोण की नगरी है हरियाणा जो है, ये सॉरी गुरुग्राम जो है ये गुरु द्रोण की नगरी है, जहाँ एकलव्य से उसका अंगूठा लिया गया था। तो देखिए आगे हम इस प्रस्ताव को पढ़ते हैं। बाकी अगर हम महाभारत में गए तो हम बहुत आगे तक चले जाएंगे, जबकि महाभारत आप सबको भी पता ही है। हरियाणा आरंभ से ही तपस्वियों की जन्मभूमि रहा है। हरियाणा 2 शब्दों के मेल से बना है, हरि धन आना यानी भगवान का आगमन। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में पधारे थे, तभी से इसका नाम हरियाणा पड़ा। कुरुक्षेत्र उस जगह का नाम है जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो वहाँ अर्जुन की मदद के लिए श्री कृष्ण आए थे, और आए नहीं थे श्री कृष्ण के बाद पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही मदद के लिए गए थे, क्योंकि युद्ध बहुत भयंकर युद्ध था। ये सभी को पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब 100 गिनने मुश्किल हो जाएंगे, इतने 100 गिरेंगे। ये सभी को पता था कि भीषण युद्ध होगा। तो इसीलिए वो हेल्प जब मदद के लिए गए तो एक तरफ कृष्ण जी ने कंडीशन रखी कि एक तरफ मैं अकेला रहूँगा, जो कि निहत्था रहूँगा। निहत्था मतलब ना तो युद्ध करूँगा ना कोई हथियार उठाऊँगा, और एक तरफ मेरी सारी सेना होगी जो कि युद्ध करेगी। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं सेना ही मांग लूँ, ये तो युद्ध ही नहीं करेगा, क्या फ़ायदा इसको साथ लेने का। तो उसने सेना को चुना, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। तो अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग लिया था। और जब युद्ध शुरू होने से कुछ टाइम पहले जैसे ही शुरू होने वाला था तो अर्जुन घबरा गए। इतने सारे मेरे सारे अपने मित्रगण, मेरी फैमिली, मेरे परिजन, गुरु, दादा, चाचा, ताऊ सब हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर वार कैसे करूँगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था उसी युद्ध के मैदान में। तो वो उपदेश आज भी गीता के उपदेश के नाम से जाने जाते हैं। तो आगे देखिए कि हरियाणा में पिंजौर का बाग, सूरज कुंड, आपको पता होगा सूरज कुंड का मेला भी लगता है सर्दियों में, अभी फरवरी के आसपास, वे कुरुक्षेत्र आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम, गुरुग्राम जो गुड़गांव है उसी का नाम गुरुग्राम है, औद्योगिक नगर है। औद्योगिक यानी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज हैं। सोनीपत में एटलस साइकिलें बनती हैं, साइकिल बहुत सारी हैं, एटलस काफ़ी विख्यात है। नीलोखेड़ी और सोनीपत में दरिया, खेस, हैंडलूम का सामान और सुंदर चादरें बनती हैं। यमुनानगर, करनाल, पलवल, सोनीपत, रोहतक,
शाहबाद, मारकंडा, कैथल, पानीपत और नारायणगढ़ में चीनी की मिलें, शुगर जो चीनी आप चाय में डालते हो उसकी मिल है, चीनी बनाई जाती है। अम्बाला छावनी में साइंस का सामान बनता है, साइंस लैब में जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सारी सामान। अम्बाला शहर में मिक्सियाँ और गुरुग्राम में कारें बनती हैं। ये आपको भी पता है कि गुड़गांव में मारुति कंपनी, हीरो होंडा कंपनी सब है। हरियाणा में अनाज व गुड़ की अनेक मंडियां हैं। हरियाणा में अनेक विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल है। करनाल में हरियाणा का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म दूध, घी, मक्खन, पनीर और ये सब बटर वगैरह ये सब। हरियाणा की भैंसें और गाय संसार भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोग दूध दही पर ज़्यादा, कहा भी जाता है हरियाणा का खाना क्या है, दूध दही का खाना है ना। इस कारण यहाँ पर लोग यहाँ पर दूध और घी बहुत होता है। जब पशु ज़्यादा होंगे, यानी कि गाय भैंस ज़्यादा है, तो दूध और घी ज़्यादा होगा। दूध और घी खाकर ही यहाँ के लोग बड़े बहादुर और वीर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ के गांव के जो लोग होते हैं ज़्यादातर आर्मी में, पुलिस में जाते हैं और देश की रक्षा भी करते हैं। यहाँ वे सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करते हैं। यहाँ के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पदक, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिलता है ना, कांस्य पदक, रजत पदक और स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक होता है गोल्ड मेडल, रजत पदक होता है सिल्वर मेडल। ठीक है। हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को पंजाब प्रांत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। प्रांत, राज्य, स्टेट को ही कहते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया कि 1 नवंबर को हरियाणा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ 22 ज़िले हैं। आज हमारा हरियाणा दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है कि हमारा हरियाणा एक विकासशील देश का एक विकासशील स्टेट है, यानी कि राज्य है। विकासशील देश भारत, हमारे देश का नाम भारत है, तो हमारा देश विकासशील है और हरियाणा भी विकासशील है। ये भी दिन दूनी रात चौगुनी, यानी कि दिनों दिन उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। तो ये था हमारा हरियाणा प्रस्ताव। आपको समझ आया होगा। आप इसे अच्छे से रीड करें, हरियाणा के बारे में और भी जानकारी हासिल करें, वो आप इसमें लिख सकते हैं। कंपलसरी नहीं, जैसा मैंने लिखा आप सेम टू सेम लिखो। आपको अगर हरियाणा के बारे में और भी अच्छा पता है, आप वो भी जोड़ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप अपनी फेयर नोटबुक में हिंदी ग्रामर में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।